नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े विवाद में से एक यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड का। 21 सितंबर 2025 को ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई, जिसमें लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। लेकिन परीक्षा शुरू होते ही 3 पेजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नतीजा, लाखों युवा सड़कों पर उतर आए, नारे लगाने लगे, पेपर चोर गद्दी छोड़। यह सिर्फ एक लीक नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। इस वीडियो में हम सभी पहलुओं को कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएसएससी की ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से शुरू हुई। लेकिन परीक्षा के महज 30 मिनट बाद ही 3 पेजों की फोटो स्क्रीनशॉट के रूप में सोशल मीडिया पर फैल गई। हरिद्वार के बहादुरपुर जट गांव स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से ये पेपर लीक हुआ। मुख्य आरोपी खालिद मलिक ने कथित तौर पर परीक्षा केंद्र के पीछे की दीवार फांद कर प्रवेश किया, पेपर की फोटो खींची और अपनी बहन साविया को भेज दी। साविया ने यह तस्वीरें टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजी, जो खुद को अभ्यर्थी बताकर उत्तर मांग रही थी। सुमन ने उत्तर शेयर कर दिए, लेकिन बाद में शक होने पर उन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार को जानकारी दी। बॉबी ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। दोस्तों, यह कनेक्शन एक पहले की तरह है। खालिद की बहन ने सुमन को बताया कि खालिद एक मीटिंग में व्यस्त हैं, जबकि वो परीक्षा दे रहा था। सुमन को लगा कि ये कोई अभ्यर्थी की मदद है, इसलिए उन्होंने फोटो के जरिए उत्तर भेज दिए। लेकिन ओएमआर सीट देखने पर उन्हें शक हुआ। फिर बॉबी पवार ने इसे वायरल कर दिया। पुलिस ने खालिद और साविया को गिरफ्तार कर लिया। खालिद की एक दुकान जो हरिद्वार में थी, उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अकेले का कारनामा था या बड़े नेटवर्क का हिस्सा? अब आते हैं उन अनसुलझे सवालों पर जो इस कांड को रहस्यमय बनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, परीक्षा केंद्र में मोबाइल कैसे पहुंचा? आयोग का दावा है कि सख्त तलाशी हो रही थी। नियम साफ थे, एडमिट कार्ड, पेन, पैसे और गाड़ी की चाबी के अलावा कुछ नहीं। यहाँ तक कि अंगूठी और चैन भी बाहर रखवाई जा रही थी। फिर भी खालिद ने फोन अंदर ले जाकर फोटो खींच ली। क्या तलाशी में लापरवाही थी या जानबूझकर ढील दी गई? जैमर कहाँ थे? आयोग ने कहा कि सभी केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगे थे, लेकिन फोटो बाहर कैसे भेजी गई? क्या जैमर चालू नहीं किए गए थे या उन्हें कमजोर कर दिया गया? क्या सिर्फ खालिद के पास फोन था या और अभ्यर्थी या स्टाफ के पास भी? केंद्र ड्यूटी में तैनात दरोगा रोहित कुमार और सिपाही ब्रह्मदत्त जोशी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन असली राज अब भी छिपे हैं। तीसरा सवाल, विकास नगर के सैंपियस स्कूल केंद्र में कैमरे पर काली पन्नी क्यों चढ़ाई गई? यहाँ कैमरे लगे थे, लेकिन उन्हें बंद कर दिया गया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आयोग ने अपने कैमरे नहीं लगाए। अगर पारदर्शिता थी तो कैमरे क्यों बंद? ये सवाल उठते हैं। क्या सिस्टम ने सेंधमारी पहले से की थी? और हाकम सिंह का क्या? 2022 में उत्तराखंड एसएसएससी परीक्षा पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह को जमानत पर रिहा होने के बाद 15 लाख रुपए में पेपर बेचने का ऑडियो वायरल हो गया। परीक्षा से एक दिन पहले एसटीएफ ने हाकम सिंह और पंकज गौर को गिरफ्तार किया, जो 12 से 15 लाख में सफलता का वादा कर रहे थे। यह पुराना चेहरा फिर से सामने आ गया। क्या माफिया अभी भी सक्रिय है? इस लीक ने लाखों युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। देहरादून के परेड ग्राउंड से लेकर हरिद्वार अल्मोड़ा पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। नारे गूंज रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। युवा कहते हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन चोरी ने सब कुछ तबाह कर दिया। पेपर रद्द करने सीबीआई जांच की मांग जोरों पर है। देर रात सड़कों पर धरना, आजादी के नारे, लेकिन एक दुखद घटना, प्रोटेस्ट के दौरान एक पत्रकार की पिटाई भी की गई। क्या आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? राजनीतिक घमासान भी चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आज भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का यूकेएसएसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। राहुल ने कहा, युवा सड़कों पर है और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हैशटैग पेपर चोर गद्दी छोड़ हैशटैग का कैंपेन भी चलाया। कांग्रेस ने सभी जिलों में धरने दिए हैं। सीबीआई जांच की मांग की गई है
वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे नकल जिहाद कहा है। उनका कहना है कि ये फुल लीक नहीं बल्कि चीटिंग का केस है। सिर्फ 3 पेज लीक हुए हैं, पूरा पेपर नहीं। धामी ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को भड़का रहे हैं और सरकार 25,000 से ज्यादा वैकेंसी भर चुकी है, लेकिन युवाओं का भरोसा टूट रहा है। सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है। यूकेएसएसएससी ने तुरंत एसटीएफ और एसएसपी देहरादून को जांच के लिए पत्र लिखा है। एक 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है, जिसका हेड एसपी जया बलूनी को बनाया गया है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज बीएस वर्मा को सुपरवाइजर बनाया गया है। जांच 1 महीने में पूरी होगी, लेकिन युवाओं का कहना है कि एसआईटी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। पिछले 9 बड़े मामलों में से 8 में न दोषी को सजा मिली न जांच पूरी हुई, जैसे हरिद्वार कुंभ फर्जी कोविड टेस्ट, देहरादून फर्जी रजिस्ट्री, 500 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला, नेशनल हाईवे 74 भूमि अधिग्रहण, धर्म संसद हेट स्पीच, 2022 पेपर लीक। हाकम सिंह जमानत पर बाहर आ गया था। नेशनल हाईवे 74 में आरोप है कि एसआईटी ने नेताओं और आईएएस को बचाया है, तो फिर सीबीआई ही एक रास्ता है। आयोग चेयरमैन गणेश सिंह कहते हैं कि यह किसी एक व्यक्ति की मदद का प्रयास था, लेकिन जैमर के बावजूद लीक कैसे हो गए? इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। गृह सचिव शैलेश बगोले ने कहा कि 2023 के ऑर्डिनेंस के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने वादा किया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ उत्तराखंड की समस्या नहीं है। देश भर में 5 साल में 65 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, हर जगह। 2023 में उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम ऑर्डिनेंस भी फेल साबित हो रहा है। युवाओं का भविष्य दांव पर है। बेरोजगारी की मार में ये पेपर लीक घाव में नमक का काम कर रहा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या एसआईटी निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या सीबीआई जरूरी है? और क्या ये माफिया खत्म हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।